जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है राजा कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों ध्यान देना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ा रहे हूँ आपको। टीए आर्मी, ध्यान देना, क्या बोले मैंने, टीए आर्मी के लिए टॉप 50 क्वेश्चन जो कि बार बार पेपर में पूछे गए हैं, आपके पेपर में आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, गुड। जैसे नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ध्यान रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई, मतलब नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। नबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता। अब कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है। डीओएस का फुल फॉर्म क्या है? डीओएस का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीओएस का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका? रेडियो संचरण में एफएम जो रहता है, रेडियो संचरण में एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एफएम का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ध्यान रखना। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो आप बोलोगे 16 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। ठीक है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी। हर्षचरित, हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा लेखक के लेखक कौन है? हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। ठीक है। 10 कुमार चरित या 10 राजकुमारों की गाथाएं किसने रचित की थी? तो आप बोलो दांडी ने। किसने? दांडी करके एक लेखक था, उसने भाई 10 कुमार चरित या 10 राजकुमारों की गाथाएं किसने रचित की? दांडी। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? तो भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? 1965 से। ठीक है, ध्यान रखें 1965 से ना। ये भाई 11 लाख रुपए दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। और 23 भाषाएं हैं इसमें। कौन कौन सी? 8 अनुसूची प्लस 1 इंग्लिश, 22 भाषा प्लस 1 इंग्लिश में दिया जाता है। ठीक है,
8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और प्लस इंग्लिश में भी दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार ना। पुलित्जर पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, और गुरुओं को दिया जाता है। 1985 से प्रारंभ हुआ। इसकी धनराशि बदल गई है पे, ठीक है, ध्यान रखना। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार ना। इस कब से दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार? 1961 से, ठीक है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह। भारत के राष्ट्रीय गीत देखो भाई, भारत के राष्ट्रीय गीत बोला है तो क्या होगा? वंदे मातरम होगा। की अवधि कितनी होगी भाई? 65 सेकेंड या 1 मिनट 5 सेकेंड, ठीक है। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से कौन विख्यात है? तो क्या बोलोगे? शोएब अख्तर, ठीक है, शोएब अख्तर ना, ठीक है, ध्यान रखना। द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, ठीक है, द फ्लाइंग सिख के नाम से कौन विख्यात है? मिल्खा सिंह। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन विख्यात है? कपिल देव, ठीक है, हरियाणा हरिकेन कपिल देव। ब्लेड रनर देखो, ब्लेड रनर ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस, ध्यान रखना बाबू, ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस, ठीक है, ब्लेड रनर है ना, ठीक है। अब भाई पूछा जाएगा आपसे, अब क्वेश्चन आ सकता है कि एजरा कप किस किस संबंधित है? तो आप कह लो पोलो कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, ठीक है, वाटर पोलो में 7, ठीक है। एजरा कप पोलो से संबंधित, ठीक है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित, राइडर कप गोल्फ से संबंधित ना। रणजीत ट्रॉफी या रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से, है ना। राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है, राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है। सुब्रतो कप फुटबॉल संबंधित है, और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल संबंधित है। सुब्रतो कप और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल संबंधित है। राधा मोहन कप पोलो संबंधित है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट संबंधित है। राइडर कप गोल्फ संबंधित, एजरा कप पोलो संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा जो कि 2014 में प्रकाशित में हुई, उसका नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। आपसे पूछेगा प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो क्या बोलोगे आप लोग? बोल देना सचिन तेंदुलकर की, है ना। आ क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? आ क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिस्टोफर मार्टिन ना। आ क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिस्टोफर मार्टिन। प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का नाम? प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल्डन गर्ल, ठीक है, बढ़िया। माई वेस्ट गेम ऑफ चेस देख, माई वेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? माई वेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो क्या बोलोगे आप? विश्वनाथन आनंद। सबसे पहले इनको मिलता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-1992 में, ठीक है। तो सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? सबसे छोटी पक्षी गुंजन पक्षी। सबसे छोटी पक्षी कौन सी? गुंजन पक्षी। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण ना। गुर्दे का कारात्मक यूनिट क्या है? गुर्दे का कारात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन ना।
गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि बोलते हैं या मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, जो कि मस्तिष्क में पाए जाते हैं ना। ठीक है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन। देखो एड्रीनेलिन है ना। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन हार्मोन। ठीक है। इंसुलिन एक क्या है? एक प्रकार हार्मोन है ना। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मेनालिन। ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, या इसे बोलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, या इसे बोलते हैं हम लोग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसे बोलते हैं हम लोग 310 केल्विन। शहद क्या है? एक प्रकार का फैक्टोस है। क्या है? फ्रैक्टोस है ना। शहद क्या है? एक प्रकार फैक्टोस है। एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है? एथलीट को, और जो दौड़ने वाला है या मतलब कि जो खेलने वाला की कुछ ना, तो किस चीज़ को खाने से ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट जिसमें होता है उसको खाने से उसको ऊर्जा मिलती है। ठीक है। जल्दी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से ना। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल चाहिए? देखो, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो आप क्या बोलोगे? 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ठीक है, बढ़िया। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर। ठीक है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में। तो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, प्यारे प्यारे कमेंट करना। और ये आर्मी टीए के लिए बेस्ट क्वेश्चन है।